हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023-2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जो बच्चे प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिनकी तैयारी जबरदस्त है, अब वो टेस्ट लगा रहे हैं। और एक चीज का बहुत बड़ा डर कि सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, सर फाइनल सिलेक्शन कितने पे होगा, फिजिकल के लिए कितने नंबर पे बुलाया जाएगा, पिछला कट ऑफ क्या रहा था, क्या उसी के आधार पर कट ऑफ जा सकता है। तो मैं कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लेके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में जीके जीएस या हिंदी में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे दिए गए नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करते हैं। आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि 49,568 का जो पोस्ट रहा था उसमें कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कहते थे कि फाइनल कट ऑफ कितना गया था उसमें। ठीक है ना, क्योंकि पिछले कट ऑफ को लेकर के और इस बार के कट ऑफ को लेकर के काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब क्यों मिलेगा उसके मुख्य कारण भी आप लोगों को बताऊंगा। तो ये पहला कट ऑफ है जिसमें जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा तो ये आप लोगों का देखिएगा, जनरल कैटेगरी का आप लोगों को कितना गया, मात्र 193 ही गया हुआ था। ठीक है ना, 193 ये जनरल कैटेगरी का फाइनल कट ऑफ रहा था ये। इसके बाद ओबीसी की बात करूंगा तो 185 के समथिंग 185 नंबर पर आपका हुआ था। और एससी की अगर मैं बात करूंगा तो 159 मात्र और मात्र 159। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और एसटी की अगर बात करूंगा तो 131 नंबर पर ही फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब इसका कारण क्या है कि ये इतने आसानी से सिलेक्शन हो गया बच्चों का। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में वैकेंसी थी आपकी 41,520 और वो जनवरी के समथिंग के आसपास एग्जाम हुआ और उसके बाद अप्रैल के आसपास ही दूसरी वैकेंसी निकाल गई थी। यानी दोनों वैकेंसी 41,520 और 49,568 वैकेंसी दोनों का साथ साथ प्रोग्रेस चल रहा था। ठीक है, जिसने उस एग्जाम में बैठा था वो इसमें भी बैठा था, लेकिन जिसका फाइनल सिलेक्शन उस वाली भर्ती में हो गया वो उसमें चला गया था। ठीक है ना, इसमें नहीं पहुंच पाया। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण अगर यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को परीक्षा के लिए इसमें बहुत कम समय दिया था, मात्र 30 दिन का समय दिया था। कितना दिया था? मात्र 30 दिन का ही इसमें समय दिया गया था। लेकिन आप लोगों की जो परीक्षा होगी, जो आप लोगों का री एग्जाम हो रहा है, उसमें आप लोगों को पता है कि पूरा 6 महीने का समय उसमें आप लोगों को दे दिया गया है। तो ये बड़ी बात है कि कंपटीशन हाई से होगा। इस कारण थोड़ा सा कट ऑफ आप लोगों को हैवी या ऊपर जाने के यहाँ पे आपके चांस बनेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस बार 2024-2023 का कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, तो ये 2023-2024 का कट ऑफ है। आप लोग आसान से आराम से देखिएगा और एक टारगेट लेके चलिएगा। जब आप लोग एग्जाम करोगे, पहली बात तो क्वेश्चन कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और आसानी से करना, ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और उसके बाद ही आप लोगों को गोला करना है। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो समझो नीचे ले आएगा बग। ठीक है ना, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो बिल्कुल पता है कि नहीं ये तो मुझे पहले से ही पता है, उनको बिल्कुल भी गलती नहीं होने देना, क्योंकि वे सभी बच्चे सही करने वाले हैं जो आपके साथ में बैठे हैं, जो पूरे कंपटीशन में बैठे हैं। अगर आप सही को भी गलत कर दोगे तो बेटा सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कंपटीशन बढ़िया रहेगा। आपको पहले एग्जाम जो आपको लगता है कि मेरा जीएस अच्छा है या मेरा हिंदी अच्छा है या मेरा रीजनिंग अच्छा है, तो उसी आधार पे आप लोग करिएगा। आपको कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको मैथ ही पहले निकालना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर किस परीक्षा के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा तो उसे स्किप कर देना है, तुरंत छोड़ देना है। 1 मिनट का समय दो, छोड़ दो, 1 मिनट का समय दो, छोड़ दो। पेपर के जब कंप्लीट हो जाए, गोले वाले भर जाए, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को फिर से इस पे आना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, यूपी पुलिस जैसे आप लोगों का जनरल कैटेगरी का है, ये टारगेट है कि समथिंग इतना आप लोगों को रखना है। जनरल कैटेगरी वाले मेल कैंडिडेट कम से कम 210 के आसपास का टारगेट रखिएगा, जो फाइनल सिलेक्शन से बाहर ना निकले बिल्कुल भी। ओबीसी कम से भी कम आप लोगों का 208 के आसपास रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? कम से कम 208 के आसपास रहना चाहिए।
एससी की अगर मैं बात करूंगा, एससी 203 के आसपास नंबर आप लोगों का रहना चाहिए, और एसटी 195। ये एक ऐसा स्कोर है जिससे बिल्कुल बाहर होगा ही नहीं बच्चा, बिल्कुल भी फाइनल सिलेक्शन तक जाएंगे आप लोग। फीमेल कम से कम जनरल कैटेगरी वाले बच्चा 207 के आसपास, और ओबीसी वाले कम से कम 100 क्वेश्चन लगा के आने हैं हर हाल में। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका 100 क्वेश्चन से कम आ जाए, मैं बता रहा हूं। एससी की बात करूंगा, एससी 195 और एसटी 185 के आसपास तक आपको टारगेट लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, कारण क्या है? पहली बात तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी जो परीक्षा है ये आप लोगों का री एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। री एग्जाम का कारण है जितना समय बच्चों को दिया गया है, लास्ट 6 मंथ का समय दिया गया था, तो 6 मंथ बहुत बैठते हैं तैयारी के लिए, कट ऑफ इसलिए थोड़ा सा जंप करेगी। इसके बाद तैयारी के लिए 6 मंथ मिल गया। फॉर्म की संख्या इसमें 50 लाख है, 2019 41,520 49,568 दोनों वैकेंसी में फॉर्म की जो संख्या थी मात्र 22 लाख थी, लेकिन इस बार 50 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो ये चीज पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। री एग्जाम है, थोड़ा हार्ड एग्जाम आने की संभावना बनेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यानपूर्वक ही आंसर टिक करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, मुझे पूरा विश्वास है जितना आपको मटेरियल दिया गया है, जो आपको पढ़ाया गया है उससे बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा जबरदस्त तरीके से करके आना है। हिंदी और जीएस आपका स्कोर बढ़िया रहेगा और जबरदस्त स्कोर रहने वाला है, ठीक है। हिम्मत बनाए रखिएगा, परेशान मत होना उसने इतना कर दिया मुझे भी इतना ही करना है, ये गलती मत कर देना। अगर 100 सही हो रहे हैं तो 100 ही करके आने हैं, छोड़ दो भाई बिल्कुल, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपको नीचे ले आएगी। अगर आपके 100 सही है तो समझो 10 नंबर या 15 नंबर तक भी इसमें आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन मिलता है, कम से कम 10-15 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। बिल्कुल गलती नहीं करनी है बाबू, बिल्कुल भी किसी बच्चे को गलत आंसर नहीं करके आने, तुक्का मत लगाना, बिल्कुल भी तुक्का छोड़ देना। 90 क्वेश्चन 95 भी सही हो रहे, ठीक है भाई 95 सही है, लेकिन तुक्का नहीं लगाना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।